अरे भैया, क्यों इतना घबरा रहे हो? अंदर डॉक्टर हैं, सब संभाल लेंगे। आप तो बस यहाँ कुर्सी पर बैठकर अपने होने वाले दोनों जुड़वा लड़कों के नाम सोचिए। भारती ने अपने भाई सोमेश का हाथ पकड़कर कुर्सी पर बिठाते हुए कहा। अरे भारती, तू क्या कोई भविष्यवक्ता है क्या? जो तुझे पता है मेरे होने वाले दोनों बच्चे लड़के ही होंगे। अरे एक लड़का या एक लड़की या दोनों लड़कियां भी तो हो सकती हैं। सोमेश की बात सुनकर थोड़ी दूर पर बैठी सोमेश की बुआ जी बोली, अरे सोमेश, तेरे एक लड़की तो पहले से है बेटा, अभी भी तू बहू से लड़कियां ही पैदा कराएगा क्या? अरे हमारे खानदान में लड़कियां कम हैं, लड़के ज्यादा हैं। देखना, तेरे 2 जुड़वा लड़के होंगे। तू तो मुंह मीठा करवाने की तैयारी कर ले बस। अभी थोड़ी देर में डॉक्टर साहिबा आने वाली है खुशखबरी लेकर। थोड़ी देर में हॉस्पिटल के लेबर रूम से डॉक्टर बाहर निकली और सोमेश को देखकर बोली, बधाई हो सोमेश जी, आप 2 प्यारी प्यारी बच्चियों के पिता बन गए हैं। आपकी दोनों बच्चियां और पत्नी स्वस्थ हैं, जाकर मिल लीजिए। सोमेश का चेहरा खुशी से दमक उठा, पर सोमेश की बुआ और बहन का चेहरा ये समाचार सुनकर लटक गया। दोनों ने उदास सा चेहरा बना लिया। सोमेश की बुआ बोलने लगी, हाय राम, एक बेटी तो पहले से थी, अब साथ में 2 जुड़वा बेटियां और हो गई। हाय मेरा सोमेश, तू तो बेटियों के बोझ के नीचे दब गया रे। तेरी तो किस्मत ही खराब निकली। तू तो जिंदगी भर इन बेटियों की जिम्मेदारियों से मुक्त ही नहीं हो पाएगा। सोमेश की बहन भारती रोते हुए बोली, सच कह रही हो बुआ जी, भाई की तो किस्मत ही फूट गई। 3 बेटियों की परवरिश, उनकी पढ़ाई, उनकी शादी, बस इन सब में ही भाई की तो जिंदगी कट जाएगी। भाई के कंधे तोड़ देंगी ये तीनों बेटियां। सोमेश ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए अपनी बहन और अपनी बुआ को चुप कराते हुए कहा, आप दोनों क्या ये बकवास बातें लेकर बैठ गई? जो बच्चियां अभी अभी इस दुनिया में आई हैं, आप अभी से उनकी चिंता लेकर बैठ गई। अरे मेरे घर लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी। मेरे लिए मेरी तीनों बेटियां दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती का रूप है। और जिसके पास बेटियों के रूप में शक्ति के ये तीनों रूप हों, उस घर में और उस इंसान के पास भला किस चीज की कमी होगी? मैं बहुत खुश हूँ। मेरी खुशी को आप लोग खुश होकर अच्छा बोलकर बढ़ाइए, ना कि ऐसी बातें बोलकर मेरी खुशी कम कीजिए। इन्हीं सब बातों में सोमेश का चचेरा भाई भी हॉस्पिटल आ गया। उसको भी आज दूसरा बेटा हुआ था। वो खुशी से झूमते हुए मिठाई का डिब्बा हाथ में लेकर बुआ जी और सोमेश को खिलाने लगा। मिठाई खिलाते खिलाते सोमेश का चचेरा भाई बोला, अरे भैया, मैं तो 2 बेटों का पिता बन गया हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कोई शहंशाह बन गया हूँ। सच में 2 बेटों का पिता बनकर मेरा तो सीना चौड़ा हो गया है। पर भैया, आपके बारे में पता चला, आपके पहले से एक लड़की, अब 2 लड़कियां और हो गई। सच में भैया, बहुत दुख हो रहा है आपके लिए। लड़कियों के पिता के कंधे हमेशा झुक जाते हैं, और आपके तो 3 बेटियां हो गई। बेटियों के पिता हमेशा रंक बनकर रह जाते हैं। बेटियों की परवरिश और उनकी शादी उनको खाली कर देती है। पर अब क्या कर सकते हैं भैया, आपको अब पाई पाई का हिसाब रखकर खर्च करना पड़ेगा, तब जाकर इनकी शादी तक कुछ जुड़ेगा। अब मेरे जैसे बेटों के बाप बनते तो शायद सोच सोचकर खर्च नहीं करना पड़ता। अब सोमेश के सब्र का बांध टूट गया था। वो जल्दी से जल्दी अपने दोनों बच्चों को अपने गले से लगाना चाहता था। सोमेश ने अपनी बुआ और भाई को डांटते हुए कहा, आप प्लीज अपनी बकवास बातों के साथ यहाँ से चले जाइए। मुझे मेरी बच्चियों के लिए अच्छा बोलने वाले लोग चाहिए, ना कि आप जैसी छोटी मानसिकता वाले लोग, जो बच्चियों के पैदा होते ही उनके बारे में कुछ भी बोले जा रहे हैं। मुझे मेरी बच्चियों के भविष्य के लिए आपकी सलाह की जरूरत नहीं है। सोमेश की बात सुनकर उसके रिश्तेदार गुस्सा होकर वहां से चले गए। सोमेश अपनी बच्चियों से मिलकर खुशी से बावरा हुआ जा रहा था। अपनी पत्नी और अपनी दोनों बच्चियों को स्वस्थ देखकर सोमेश भगवान का शुक्र अदा कर रहा था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। सोमेश की तीनों बेटियां बड़ी होने लगी। सोमेश उनको अच्छे से अच्छे स्कूल में शिक्षा दिला रहा था। सोमेश की बेटियों को अच्छे स्कूल में पढ़ते देख उसकी बुआ उसको हमेशा कहती, देख सोमेश, 3 लड़कियों को इतने महंगे महंगे स्कूल में पढ़ाएगा तो सारा पैसा उनकी फीस में चला जाएगा। अरे कल को शादी कैसे करेगा? सोमेश अपनी बेटियों को एक से बढ़कर एक सुविधा देता था। सोमेश की बेटियां भी पढ़ने में बहुत तेज थी। तीनों बेटियों में संस्कारों का भी पूरा भंडार भरा हुआ था। माँ ने अपनी तीनों बेटियों को पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में भी निपुण बना दिया था। तीनों बेटियां पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में भी मदद करा देती थी। सोमेश का चचेरा भाई अपनी आदत से बाज नहीं आता और सोमेश से बातों बातों में बोल ही देता, अरे भैया, क्यों बर्बाद हो रहे हैं? पढ़ाई पर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं आप इनकी। अरे बेटियों की शादी कर्जा लेकर करनी पड़ेगी आपको,
और अभी तक आप इनकी पढ़ाई के खर्चों में अपने लिए घर भी नहीं बनवा पाए। सारा पैसा बस इनमें लगा रहे हो। अरे अपने लिए भी तो कुछ जमा करके रखो। ये तो चली जाएंगी शादी करके, आपके पास क्या बचेगा? कम से कम घर तो बना लो, बंद करा दो इनकी हाई एजुकेशन। सोमेश ने ऐसी बातों पर ध्यान देना कब का बंद कर दिया था। वो तो बस अपनी बेटियों को कामयाब होता हुआ देखना चाहता था, अपनी बेटियों के सब सपने पूरे करना चाहता था। आज सोमेश की खुशी का ठिकाना नहीं था। सोमेश की बड़ी बेटी ने MBA में टॉप किया था। सोमेश के घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ था। अपने पिता को गर्व से फूले हुए देखकर सोमेश की बड़ी बेटी अवनी खुशी से फूली नहीं समा रही थी, क्योंकि वो जानती थी उसकी इस सफलता में उसके पिता की भी बराबर मेहनत थी। अवनी की एक बहुत बड़ी कंपनी में अच्छी तनख्वाह पर जॉब लग गई। जॉब लगने के कुछ महीने बाद अवनी ने अपने सब रिश्तेदारों को एक नए एड्रेस पर पार्टी देने का न्योता भेजा। सब रिश्तेदार तय समय पर उस नए एड्रेस पर पहुंचे, एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर, जहां पर सुंदर सुंदर नए विला बने हुए थे। चारों तरफ हरियाली थी, साफ सुथरे और बड़े बड़े रास्ते थे। उन विला में से एक विला को बहुत सुंदर ढंग से सजाया गया था। विला के सामने जो खाली जगह थी उस पर सब रिश्तेदारों के खाने का और बैठने का इंतजाम था। सब लोग उस जगह को देखकर खुश हुए जा रहे थे। सब रिश्तेदार आराम से खाना खा रहे थे। तभी सोमेश जी की बुआ बोली, अरे अवनी, बताओ तो सही, ये पार्टी किस खुशी में रखी है? कोई खास वजह तो जरूर होगी। तभी अवनी और उसकी दोनों बहनें हंसते हुए अपनी बुआ जी से बोली, अरे बुआ जी, नेकी और पूछ पूछ लो, आप सबको अब हम बता ही देते हैं ये पार्टी हमने किस खुशी में दी है। तभी अवनी की दोनों बहनें जल्दी से भागती हुई अपने पापा के पास गई और उनको अपने साथ उस खूबसूरत सजे हुए विला के सामने ले आई और एक खूबसूरत सी नेम प्लेट जिस पर मिस्टर सोमेश बेटियों के घर के राजा लिखा हुआ था, सोमेश जी के हाथों में पकड़ा दी और उसको विला के मेन गेट पर लगाने के लिए बोला। सोमेश जी को खुद इस बारे में पता नहीं था। वो थोड़ा अचंभित हो गए। सोमेश जी को यूं अचंभित होते देख उनकी बेटी अवनी बोली, अरे पापा, इतना आश्चर्य मत कीजिए, ये आपका घर है, हमारा खुद का घर। आज से हम किराए के घर में नहीं बल्कि अपने घर में रहेंगे। मैं जानती हूँ आपने हम तीनों बहनों की पढ़ाई के लिए कभी अपने लिए पैसे नहीं जोड़े, बस हम बहनों को पढ़ाने के लिए अपनी पाई पाई खर्च कर दी। लोगों के हजार ताने सुने। हमारी पढ़ाई और हमारे दूसरे खर्चों को लेकर आपने कभी लोगों की परवाह ना करते हुए हम तीनों बहनों को राजकुमारियों के जैसे पाला। राजकुमारियों के पापा राजा होते हैं, रंक नहीं। इस खूबसूरत विला के आप राजा हो और हम आपकी राजकुमारियां। मैंने मेरी कुछ महीनों की तनख्वाह जोड़कर और कुछ लोन उठाकर आपके लिए एक घर खरीदा है और मेरी दोनों छोटी बहनें भी बस अब कुछ दिनों में अपना कोर्स कंप्लीट होते ही अच्छी अच्छी कंपनी ज्वाइन कर लेंगी। फिर हम सब मिलकर इस विला के बाकी इंस्टॉलमेंट भर देंगे। आपके नए घर में आपका स्वागत है पापा। वहां खड़े सब लोग सोमेश के भाग्य की सराहना कर रहे थे। सोमेश की आंखों में खुशी के आंसू चमक रहे थे। आज दुनिया के सारे ताने जो सोमेश ने सुने थे, सबके सब आंसू बनकर पानी में बह गए थे। दूर खड़ा सोमेश का चचेरा भाई आज सोमेश को यूं अपने कंधे चौड़े करके अपनी बेटियों के साथ कदम से कदम मिलाते चलते देख शर्मिंदगी से नीचे गड़ा जा रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था, जिन बेटियों की पैदाइश पर कभी उसने अपने भाई को बदकिस्मत और रंग तक कह दिया था, आज उस भाई को उसकी बेटियों ने सचमुच का राजा बना दिया था। वो आज स्वयं को, अपने भाई और भतीजियों को बधाई देने के लायक भी नहीं समझ रहा था। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।